Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ही कलयुग का वर्णन कर दिया था कि कलयुग में लोगों का जीवन कैसा होगा। इस वीडियो में हम कलयुग की वो 5 बातें प्रस्तुत करेंगे जो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को बताई थी और उस बातों से सीख लेंगे, अपने जीवन में भी कुछ आवश्यक बदलाव लेकर आएंगे। तो दोस्तों आइए जानते हैं उस कथा के बारे में। जुए में छल से सब कुछ हारने के बाद जब पांडव वन जा रहे थे, तभी सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हमने तो ऐसा कोई बड़ा पाप नहीं किया, फिर भी हमें इतना बड़ा दंड क्यों? तब श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय सहदेव, द्वापर युग अपने अंतिम चरण पर है। ये सब जो हो रहा है वो आने वाले कलयुग का प्रभाव है। इस पर युधिष्ठिर ने आश्चर्य से श्री कृष्ण से पूछा कि हे वासुदेव, कलयुग तो अभी आया नहीं है और उसका इतना भयंकर परिणाम, तब कलयुग प्रारंभ हो जाएगा तो क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप सभी भाई बहन में वन में जाइए और जो कुछ भी दिखे आकर मुझे विस्तार से बताइए। उसी आधार पर मैं आपके कलयुग की गति के बारे में बता पाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर पांचों भाई वन में अलग अलग दिशा में चले गए। पांचों भाई वन में आकर वापस लौटे तो आश्चर्य से भरे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पर कृष्ण ने कहा, वत्स, कलयुग में धनी लोग लड़के लड़की के विवाह में, छोटे बड़े उत्सवों में, सत्ता के लालच में बहुत ज्यादा धन खर्च देंगे, लेकिन अगर किसी भूखे को देखेंगे तो उनकी सहायता करने में किसी को कोई रुचि नहीं होगी। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वह देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज मस्ती, मदिरा पान, मांस भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, लेकिन किसी के तो आंसू पोंछने में उनकी रुचि नहीं होगी। कहने का मतलब है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे लेकिन लोग भूख से मरेंगे। लेकिन जो लोग ऐसी आदतों से दूर रहेंगे उस पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। तो दोस्तों, ये है कलयुग के 5 सत्य जो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को बताए थे और आज ये सब हम अपने आसपास भी देख रहे हैं। ये सभी बातों को अपने जीवन से जोड़कर देखें तो आप पाएंगे कि कलयुग के प्रभाव से सारे अवगुण हमारे अंदर हैं। लेकिन इस कहानी के माध्यम से कुछ सीख लेकर हमें अपने जीवन में आवश्यक बदलाव लाने चाहिए ताकि हमारे जीवन में कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव हो। अगर आप वे पंछी एक मुर्दे का मांस खा रहा था, इसका क्या अर्थ है? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे लेकिन वो यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति हो जाए। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे लेकिन उनकी दृष्टि दूसरे के धन और पद के ऊपर ही रहेगी। सत्पुरुष तो बहुत ही कम होंगे। नकुल ने कहा, भैया, मैंने देखा कि एक भारी चट्टान पर्वत से गिरी और बड़े से बड़े वृक्ष भी उसे रोक नहीं पाए, लेकिन एक अत्यंत छोटे से पौधे का स्पर्श होते ही वह चट्टान स्थिर हो गई। इसका अर्थ बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय नकुल, कलयुग में मनुष्य की बुद्धि छिन्न हो जाएगी और उसका जीवन पतन हो जाएगा और उस पतन को धन और बड़े बड़े सत्तारूपी वृक्ष रोकने में सक्षम नहीं होंगे, लेकिन हरि नाम के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। अंततः कलयुग में हरि नाम ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग होगा। अंत में सहदेव ने कहा, हे मधुसूदन, मैंने देखा कि 6-7 कुएं थे और आसपास के कुओं में पानी है, लेकिन बीच का कुआं खाली है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.